साथियों, ये धम्मो सनातन है। आप सभी को मालूम है, इसकी उत्पत्ति बुद्ध धम्म से है। तथागत बुद्ध ने प्रयोग किया था। लेकिन अब हिंदू शब्द मुगलों की देन है। इससे लज्जित होकर के, ये जान करके, इससे लज्जित होकर के कुछ लोग अब अपने को सनातनी बताने लगे हैं। अब वो सनातन धम्म की बात करने लगे हैं। लेकिन साथियों, सनातन धम्म का सही अर्थ जान लेना चाहिए, क्योंकि सनातन शब्द होता है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो धर्म जिसमें परिवर्तन नहीं है, वो धर्म कभी टिक नहीं सकता है। समय के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये विज्ञान युग है। विज्ञान को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। विज्ञान परिवर्तनशील होता है, टेस्टों पे आधारित होता है और नए नए आविष्कार, इन्वेंशन करता रहता है। आपने देखा होगा, जब शुरुआत थी तो आदि मानव जो जंगली जीवन यापन करते थे, उनको कुछ नहीं पता था। बंदरों जैसी, चिंपांजियों जैसी स्थिति हुआ करती थी। धीरे धीरे परिवर्तन आया, लोग बैलगाड़ी बनाए, बैलगाड़ी से फिर गाड़ी बनाए, रेलगाड़ी आई, तो यात्रा आपकी सुगम हो गई, सरल हो गई। उसे स्वीकार करना पड़ेगा और करना पड़ा। समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। इसे सनातन नहीं कहते हैं, इसको परिवर्तन कहते हैं। और उसी का तथागत बुद्ध ने कहा था कि धम्म चक्र, जो 24 तीलियों वाला चक्र है, ये बुद्ध से है और ये परिवर्तनशील होता है, उसमें गतिमान होता है। तो उन्होंने विज्ञान को भी स्वीकारा। और आज आप देख लीजिए, जो लोग सनातन की बात करते हैं, तो सनातन में क्या होता है कि उनको यही ना मालूम है कि सनातन का अर्थ क्या है। सनातन का अर्थ होता है सूर्य, चांद, पृथ्वी, आसमान, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसको सनातन बोलते हैं। लेकिन उनको अर्थ नहीं मालूम है। आप देख लीजिए, कल आप भगही में थे, धोती कुर्ता में थे, खड़ाऊ में थे, फिर आप चप्पल और जूता में आ गए, और पैंट शर्ट सूट बूट अब तो बिकनी चलने लगी है लेडीज़ों के लिए, और जेंट्स भी लगभग आ गया। तो साथियों, ये परिवर्तन का धम्म है, बुद्ध धम्म। ये सनातन जो लोग कहते हैं वो झूठा है, ये बुद्ध से लिया गया है। तो साथियों, कैसा लगा विचारधारा?